जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये पढ़ते हैं कायदा नंबर 5 को। ये किताब में मैं दिखाता हूँ, इसमें लिखा हुआ है कि कायदा नंबर 5, वाव मज़मूम और मकसूर शुरू में और वाव मज़मूम दरमियान में, वाव मज़मूम दरमियान जायज़ है कि हमज़ा हो जाए। यानी कि इसके अंदर जो है दो चीज़ें बताई गई हैं, यानी कि एक वाव मज़मूम और मकसूर कि मतलब कलमा का जो शुरू होता है, शुरुआत होती है, वहाँ पर क्या आए, कोई वाव आए जिस पर क्या है ज़म्मा हो, या कलमे के शुरू में कोई वाव आए जिस पर क्या है, जिसके नीचे क्या है कसरा लगा हुआ हो। और ये एक चीज़ ये हो गई यानी कि शुरुआत की। और दरमियान की जो है उसमें क्या है, दरमियान में है कि वाव मज़मूम दरमियान में हो, यानी कि वाव मज़मूम जो पहले में छोड़ते हैं, अभी सिर्फ इतना पढ़ते हैं, वाव मज़मूम और मकसूर अगर शुरू में आते हैं तो वो क्या होता है, उनको हमज़ा से बदलना जायज़ हो जाता है। ये चीज़ है, इतना अभी सिर्फ इतना समझते हैं कि कायदा नंबर 5 के अंदर दो चीज़ें हैं। पहली जो चीज़ है उसी के बारे में अभी जो है मैं बताने जा रहा हूँ कि वाव मज़मूम और मकसूर अगर किसी कलमे के शुरू में आते हैं तो क्या होता है। मिसालों से उसको समझते हैं जी। ब्लैक बोर्ड पर मैंने जो है मिसालें लिखी हुई हैं जो कि वाव के मतलब जो है वाव मज़मूम और मकसूर, बस दो ही चीज़। यानी कि इसमें मैं आज जो समझाऊंगा वो है कि उस वाव के बारे में जो कि कलमा के शुरू में आता है, और उस वाव के बारे में जी, उस वाव मज़मूम के बारे में जो कि कलमा के शुरू में आता है, और उस वाव मकसूर के बारे में जो कलमा के शुरू में आता है। फिर से एक बार जो है कि इस कायदे के अंदर मतलब जो है दो चीज़ें बताई गई हैं। आज जो पहली चीज़ जो मैं समझाने जा रहा हूँ वो उस वाव के बारे में है जो कि कलमे के शुरू में आता है। और इसको जो है मतलब अगर कलमे के शुरू में आता है तो वहाँ पर क्या है, उसमें तालील होती है। लेकिन उसके लिए शर्त है कि मतलब हमेशा नहीं कि कोई भी वाव जो है कलमे के शुरू में आ जाए तो उसको जो है उसमें तालील हो जाएगी, नहीं, बल्कि जो है वो वाव जो कि कलमे के शुरू में आ रहा है उसके लिए ज़रूरी है कि या तो वो मज़मूम हो या कि मकसूर हो। यानी कि अगर कोई वाव जो है कलमे के शुरू में आता है और वो मफ्तू होता है तो उसमें तालील नहीं होगी। ये इतना मतलब वाज़ेह तौर पर कि मतलब जो है जो एक कलिमा हो, कलिमे के शुरू में क्या है वाव हो, और वो या तो क्या है मज़मूम हो, यानी कि या तो उस पर क्या है ज़म्मा आया हुआ हो, या वो क्या है मकसूर हो, यानी कि उस पर कसरा आया हुआ हो। तो जब ये सूरत पैदा होती है किसी कलिमे के अंदर तो क्या होता है, वहाँ पर तखफीफ करना यानी कि तालील करना क्या है वहाँ पर जायज़ हो जाता है। तो उस जो वाव है उसको हम क्या कर दिया जाता है, यानी कि उसको हमज़ा से बदलना क्या है, जायज़ हो जाता है, वाजिब नहीं है, जायज़ है। तो जैसे मैंने पहले सब 3 मिसालें मैंने यहाँ पर लिखी हुई हैं, किताब के अंदर भी ये तीनों मिसालें हैं। इन मिसालों को जो है हम समझ रहे हैं। पहली जो मिसाल है इसके अंदर जो है, पहली मिसाल में क्या है, वजूहुन लिखा हुआ है। यानी जो पहली जो मिसाल है ये वजूहुन, तो यहाँ पर क्या है, वजहुन की जमा है वजूहुन। तो ये कलिमा है और इस कलिमा में हम देख रहे हैं जैसा कि जो सबसे पहला वाला जो हर्फ है वो क्या है, वाव है, और जो कि क्या है मज़मूम है। ऐसे ही क्या है उसके नीचे एक दूसरा कलिमा है विशाहुन। विशाह जो है यहाँ पर एक कलिमा है और यहाँ भी एक वाव आया हुआ है शुरू में, और जो वाव क्या है मकसूर है। उस तरह से एक तीसरा कलिमा है वुक्तितत जो है, यानी कि वक्त से जो है किसी चीज़ का मतलब जो है वक्त मुतय्यन करना, तो वक्त से ये बना हुआ है। तो यहाँ पर भी हम देखते हैं कि जो ये कलिमा है कि जो कि एक फेल है, फेल माजी जो है, तो इस फेल माजी में जो है सबसे पहले क्या है वाव आया हुआ है और उस वाव पर क्या है ज़म्मा है। तो इन तीनों मिसालों में हमने देखा कि मतलब जो है तीनों जो है कलिमात के अंदर शुरू में क्या है वाव आए हुए हैं, और ये मतलब तीनों वाव क्या है दो सूरतों से मतलब जो है खाली नहीं, या तो क्या है कहीं पर वाव मज़मूम है जैसा कि पहली मिसाल में है, और मकसूर है जैसे कि दूसरी मिसाल में है, और फिर मज़मूम है जैसे कि तीसरी मिसाल के अंदर है। तो ये हो गया, यानी कि इससे क्या पता क्या चला, इससे जो है या बात समझ में क्या निकल के आई कि अगर ये यहाँ पर कोई वाव अगर मफ्तूह हुआ था तो उसमें तालील नहीं होगी। तो सबसे पहले ये हो गया। फिर खुलासे के तौर पर यह है कि अगर जो है वाव मज़मूम या वाव मकसूर अगर कलिमा के शुरू में आए तो उनको हमज़ा से बदलना जायज़ होता है, यानी कि वाजिब नहीं होता है, बदल सकते हैं, बदल भी सकते हैं, नहीं भी बदल सकते हैं, यानी कि दोनों तरह से पढ़ा जा सकता है। जैसे मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ वजूहुन के अंदर जो है वाव आया हुआ है, कलमे के शुरू में आया हुआ है, और ये वाव क्या है मज़मूम है। तो यहाँ पर यानी कि वाव पर ज़म्मा है, तो यहाँ पर क्या है हमारे लिए पढ़ना जायज़ हो गया वजूहुन।
वजूहुन, यानी कि जो वाव था उस वाव को हमने क्या कर दिया, हमजा से बदल दिया, तो ये हो गया वजूहुन। अच्छा, अगर उसको वजूहुन भी कोई पढ़ना चाहे तो वजूहुन भी पढ़ सकता है, और वजूहुन पढ़ना चाहे तो वजूहुन भी पढ़ सकता है। तो यहाँ पर गोया कि दोनों तरह से पढ़ना क्या है, जायज़ हो जाता है, वजूहुन और वजूहुन। दूसरी मिसाल में जो हम देखते हैं विशाहुन, यहाँ भी एक कलिमा है और इस कलिमा के जो है मतलब शुरू में वाव आया हुआ है, जो वाव क्या है, मकसूर है। तो यहाँ भी मतलब जो है कायदे के एतबार से सारी चीज़ें यहाँ पर क्या है, पाई जा रही हैं। तो यहाँ भी इस वाव को क्या कर दिया जाएगा, उस वाव को भी जो है इसको हमजा से बदलना क्या होता है, जायज़ हो जाएगा। अगर हम इसको विशाहुन को जो है हमजा से बदलेंगे तो ये कलमा ये चीज़ बन के आ जाएगी, यानी कि एशाहुन। विशाहुन को अगर हम बदलेंगे तो वही वाव की जगह पर अलिफ हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, एशाहुन। तो एशाहुन भी पढ़ सकते हैं इसको, यानी कि जायज़ है, वाजिब नहीं है, एशाहुन भी पढ़ सकते हैं इसको। और इसको क्या है, विशाहुन, दो तरह से मतलब क्या है इसके पढ़ना जायज़ है, यानी कि विशाहुन जो कलिमा है उसको दो तरह से पढ़ना जायज़ हो जाएगा। या तो एक तो उसकी असल पर हम पढ़ सकते हैं विशाहुन, और दूसरा क्या है उसकी जो बदली हुई शक्ल है एशाहुन, उसको भी हम पढ़ सकते हैं। अब आते हैं तीसरा कलिमा वुक्तत। वुक्तत वक़्ता बाब तफ़ील से आता है, वुक्तत यही मजहूल का सेगा है उसका। यहाँ भी क्या है, एक कलिमा है आया हुआ है, और उस कलिमा का जो मतलब क्या है, जो पहला वाला जो हर्फ है वो क्या है, वाव है, और जो वाव क्या है, मजमूम है। तो ऐसी सूरत में क्या होगा कि इस वाव को भी क्या है हम कसरा से नहीं बल्कि इस वाव को भी हम क्या है हमजा से बदल सकते हैं। तो जब इसको हम हमजा से बदलेंगे वुक्तत को, तो जो नई सूरत निकल के आएगी वो क्या हो जाएगी, उक्तत, यानी कि वाव की जगह पर हमने क्या किया, बस सिर्फ यहाँ पर एक चेंजिंग की है, यानी कि इस वाव की जगह पर हमने क्या कर दिया है, हमजा को लगा दिया है। और जब हमजा को लगाया तो अब कलिमा इस तरह से पढ़ा जाएगा, उक्तत। तो कहने को ये है कि जो है ये जो उक्तत जो कलिमा है इसको जो है हम दो तरह से पढ़ सकते हैं, वुक्तत भी पढ़ सकते हैं यानी कि वाव के साथ, और उक्तत भी पढ़ सकते हैं यानी कि हमजा के साथ। तो यहाँ पर जो है इसका मतलब कायदा नंबर 5 के अंदर जो एक चीज़ जो बताई गई है वो ये है कि वाव मजमूम, फिर से जो है वाव मजमूम या वाव मकसूर, अगर ये कलिमा के शुरू में आते हैं तो ऐसी सूरत में जायज़ हो जाता है कि इस वाव मजमूम या वाव मकसूर को इसको जो है हम हमजा से बदल दें, यानी कि हमारे लिए जायज़ हो जाता है। जैसे कि मैंने इसको मिसाल समझा, वजूहुन से वजूहुन बन गया, विशाहुन से एशाहुन बन गया, और वुक्तत से उक्तत बन गया। तो ये मतलब जो है तीन चीज़ें हैं जो है, उम्मीद करता हूँ कि ये तीनों चीज़ें समझ में आई होंगी जो है। अच्छा, अगर जो है अगर कोई कलिमा ऐसा है, अगर कोई कलिमा ऐसा है जो मतलब जिसके शुरू में वाव है, लेकिन वो वाव क्या है, वो वाव ना तो मजमूम है और ना ही मकसूर है, बल्कि क्या है वो मफ्तूह है, तो फिर ऐसी सूरत में क्या होगा, ऐसी सूरत में जो है मतलब बात बिल्कुल क्लियर है ऐसी सूरत में कि कायदा वहाँ पर फिट नहीं होगा, तो वहाँ पर क्या है उसको बदला नहीं जाएगा। लेकिन कुछ मिसालें ऐसी आती हैं, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है किताब में, जैसे लिखा हुआ है अहदुन, किताब में लिखा है अहद, अगर मैं जो है इसको उस पर लिखता हूँ, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है अहदुन, इसकी असल क्या है, वाहदुन, इसकी असल है वाहदुन। और ऐसे ही यह कलमा है अनात, अनातुन, लिखने में परेशानी हो रही है, अनातुन इसकी जो है वनातुन। तो यहाँ पर जो है हमने देखा जो है, मैंने बात बताई कि अगर कोई कलिमा जो है, कोई कलिमा अगर ऐसा कोई कलिमा पाया जाता है, कोई कलिमा ऐसा है जिसके शुरू में क्या है वाव तो आया हुआ है, लेकिन वो वाव ना तो मकसूर है और ना ही क्या है मजमूम है, जैसा कि वहादुन एक कलमा है, ये कलमा जैसे है वहादुन, और एक दूसरा कलमा है वनातुन, वहादुन और वनातुन। यहाँ पर एक नई सूरत निकल के आ गई है जो कि कायदे से मतलब जो कायदा है वो कायदा इस पर फिट नहीं हो रहा है, क्योंकि कायदा क्या कह रहा है, कायदा कह रहा है कि कोई वाव जो है कलमे के शुरू में हो और वो या तो मजमूम हो और या तो मकसूर हो, यानी कि या तो उस पर जम्मा हो
और या तो उस पर क्या है कसरा हो, तो उसको क्या करते हैं हमजा से बदलते हैं, जैसा कि ऊपर की तीनों मिसालों में आया हुआ है। लेकिन यहाँ पर मैंने एक दूसरी मिसाल जो दो लिखी हुई है जो किताब के अंदर भी है, और वो क्या है वहदुन, एक कलिमा है वहदुन और एक दूसरा कलमा है वनातुन। यहाँ पर भी क्या है वाव तो कलमे क्या है शुरू में आया हुआ है, वाव शुरू में आया हुआ है वहदुन में, और वनातुन दोनों के अंदर क्या है वाव कलमे के शुरू में आया हुआ है। तो कायदे के अतबार से क्या है इसको अलिफ से नहीं बदला जाएगा, यानी कि अहदुन नहीं पढ़ा जाएगा और अनातुन नहीं पढ़ा जाएगा, जो कायदा है उसके अतबार से। लेकिन क्या है इस्तेमाल हमने सुना है कि इसमें भी क्या है ऐसे पढ़ा गया है, यानी कि वाव को क्या है अलिफ से बदल दिया, हमजा से बदल दिया गया है, तो क्या बन गया अहदुन बन गया। और ऐसे ही क्या है वनातुन को क्या कर दिया गया है हमजा से बदल दिया गया है, तो क्या हो गया अनातुन हो गया। लेकिन ये जो करना इस तरह से मतलब जो है कि कायदा नहीं पाया जा रहा है, कायदा फिट नहीं हो रहा है, फिर भी जो है बदलना, तो ये क्या है ये शाज है। यानी कि कुछ चीज़ें होती हैं जो कि कायदे से क्या है बाहर होती हैं, तो उनको हम शाज कहते हैं। तो वहदुन को जो है अहदुन से बदल देना और वनातुन को जो है अनातुन से बदल देना, बावजूद इसके कि मतलब जो है जो वाव शुरू में आया हुआ है वो ना तो मजमूम है और ना ही मकसूर है, तो ये शाज है। इसी चीज़ को क्या है कायदे के अंदर बताया गया है। और एक चीज़ और रह गई है इसके अंदर कायदे के अंदर, यानी कि बीच में अगर कोई वाव आता है तो उसमें क्या किया जाएगा। लेकिन हम जो है इसी पे इत्तफाक करते हैं, जो है इतना समझो, उसके बाद अगले दर्स में जो है इंशाल्लाह जो है उसको समझाएंगे। जो है उम्मीद की समझ में आया होगा।